बच्चा लोगों कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? अरे वही जो बचपन से पढ़ते आए हैं। अरे चल जा भाई। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बचपन में पढ़ा होगा ना क्या? सब बचपन में 4000 कहां पढ़े। अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यही कि सर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिमिलरली मास की बात है। वो बात अलग है कि बाद में आइंस्टाइन आए और कहे देखो तुम लोग बचपन से गलत पढ़ते आए हो। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, देखो गलत पढ़ते आओ इट मींस इसका मतलब नहीं गलत पढ़ाया जा रहा है, नहीं। समय के साथ नई थ्योरीज बनती रहती हैं, नई चीजें डिस्कवर होती रहती हैं और पुरानी चीजों के बारे में ये पता चलता है कि ये पूरी तरह इस पे फिट नहीं हो रही। मतलब अभी तक हम जान रहे थे वो अधूरा जान रहे थे, अब इसको जोड़ करके पूरा हो जाएगा। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम अलग पढ़ रहे थे, कंजर्वेशन ऑफ मास हम अलग पढ़ रहे थे और हम कह रहे थे एनर्जी कंजर्व है, ना तो डिस्ट्रॉय होगी ना तो जनरेट होगी। मास कंजर्व है, ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा E बराबर mc स्क्वायर होता है। पता है तुमको? लोगों ने कहा इसका क्या मतलब? E बराबर mc स्क्वायर का मतलब ये है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी, और मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब एनर्जी और मास दोनों डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, दोनों जनरेट भी हो सकते हैं, बट टोटल मास प्लस एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यानी पूरे यूनिवर्स का मास प्लस एनर्जी जो टोटल है वो क्या है? कांस्टेंट। बाद में पता चला ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है कि चार्ज को ना तो क्या लिख दें, इट कैन नेवर बी जनरेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को जनरेट कर सकते हो और ना ही आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी जनरेट भी नहीं कर सकते और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ सर? एनर्जी कहां से आ गया सर? चार्ज की बात हो रही है। ना तो आप चार्ज को जनरेट कर सकते हो, ना तो आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज को केवल आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? वाया इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकाल लेते हो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर देते हो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात कल की है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अभी वाली बात पे आते हैं कि चार्ज क्या है। चार्ज है कंजर्व, है ना। और ये सभी टाइप की रिएक्शन, इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना। चाहे वो फिजिकल चेंज, ठीक है, चाहे वो केमिकल चेंज हो, ठीक। इन लिख देता हूं, इट इज कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना। जितने भी टाइप की रिएक्शन होती है सभी में, है ना। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, फॉर एग्जाम्पल केमिकल, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर, जितने भी टाइप की रिएक्शन होती है, इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सभी टाइप्स की रिएक्शंस में जो चार्ज है वो कंजर्व होता है ना। जैसे एक स्फीयर है, आपने इसको चार्ज दिया था, हम चाकू लाए, हमने बीच से इसको काट दिया, है ना, एकदम बराबर बराबर। मान लेते हैं चार्ज इस पे क्यू था, जब इसको हमने काट दिया, फिजिकल चेंज है, इसको काट दिया हमने, तो चार्ज था वो भी Q/2 और Q/2 यानी कि आधा आधा डिवाइड होगा। मतलब टोटल जोड़ने पे क्या आएगा?
वो क्यू ही आएगा। या आप उल्टा भी कह सकते हो कि एक पे चार्ज Q/2 था, दूसरे पे Q/2 था, आपने इसको बीच में उठा दोनों को जोड़ दिया, टोटल चार्ज Q हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो तुम लोग? क्योंकि जब फिजिकल चेंज होता है, किसका एग्जाम्पल है ये? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है ना। किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। जब फिजिकली हम बॉडी को चेंज कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, केमिकल चेंज की बात करें हम। केमिकल चेंज की बात करें, केमिकल चेंज की बात करें, है ना। बहुत छोटा एग्जांपल, बच्चा जानता है Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl। बचपन से पढ़ते हैं ये रिएक्शन, नहीं पढ़े हो? सब बचपन से पढ़ते थे, है ना। इस पे कितना चार्ज है सर? एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला गया है, प्लस E यूनिट का चार्ज है। प्लस E क्या होता है? E बताया मैंने, एलिमेंट्री चार्ज होता है ना। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है सर? ये चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है। इतना हालत पता हो बट मैं लिख दे रहा हूं। एलिमेंट्री चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव में, और इतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl। ठीक, इस पे प्लस E यूनिट का चार्ज होता है, इस पे माइनस E यूनिट का चार्ज होता है। और अगर टोटल चार्ज दोनों को जोड़ लोगे तो Q इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। Q इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, है ना। यहां पे NaCl, अरे इस पे तो कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा है, ये तो ऑलरेडी न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहां भी Q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। यानी कि केमिकल रिएक्शन में भी जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। हालांकि हमने बचपन में पढ़ा है, केमिस्ट्री वाले सर ने भी आपको बचपन में पढ़ाया होगा कि केमिकल रिएक्शंस में मास भी कंजर्व होता है, एनर्जी भी कंजर्व होती है ना। लेकिन व्हाट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन? अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, उसमें चार्ज कंजर्व नहीं रहता, सॉरी उसमें मास कंजर्व नहीं रहता है, उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनिलेशन का। तो फिर किन दवाइयों का नाम बता रहे हैं? पेयर प्रोडक्शन, ये हालांकि चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक है न्यूक्लियस का, बट फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ इसको, क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल है ये जिसमें कि हमें ये दिखाई देता है कि चार्ज स्टिल कंजर्व व्हेन मास एंड एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो पेयर प्रोडक्शन की बात करें, चाहे पेयर एनिलेशन की बात करें, तो पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन दोनों ही रिएक्शंस में अगर मैं बात करूं तो इसमें होता क्या है? इसमें गामा रेज जो है, गामा रे विच इज HNu, यानी कि फोटोन, गामा फोटोन जिसको हम बोलते, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं गामा फोटोन। क्या बोलते हैं इसको? गामा फोटोन, है ना। जब गामा फोटोन एक डिस्ट्रॉय होता है, गामा फोटोन इज पार्ट ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एक एनर्जी है। तो यहां से एक पेयर प्रोड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। क्या प्रोड्यूस होता है? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। कौन सा? पॉजिट्रॉन नहीं, चिड़िया कौन सी? पॉजिट्रॉन इज द भाई ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस लगाते हैं, पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस लगाते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास हूबहू पॉजिट्रॉन के बराबर होता है। क्या बोला मैंने? फिर सुनो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास दोनों हूबहू पॉजिट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन एक का चार्ज निगेटिव होता है, एक का चार्ज पॉजिटिव होता है ना। दिस इज इलेक्ट्रॉन
एंड दिस इज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, तो आप इनको जुड़वा भाई बहन भी कह सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस ई होता है और पॉजिट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, उल्टा बोला क्या मैंने, माइनस ई, और पॉजिट्रॉन का प्लस। दोनों का ई होता है, दोनों का मास सेम होता है, बट दोनों का चार्ज जस्ट अपोजिट होता है ना। और हम पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी पार्टिकल बोलते हैं, है ना। वो सब बहुत ज्यादा जनरल मत बढ़ाइए, क्योंकि हमें डिस्कस करना ही है इस चैप्टर में इस चीज को, ठीक है। वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन, दुनियादारी, बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब भी पार्टिकल्स ही हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। तुमको पॉजिट्रॉन हम तीन ही जानते हैं सब, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी फंडामेंटल, हाँ भाई पढ़ेंगे आप लोग आगे सारी चीजें, ठीक है। तो जब गामा फोटोन जब डिस्ट्रॉय होता है तो यहां से हमको एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का पेयर मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन। जो गामा फोटोन होता है, एच होता है, ये टोटली एनर्जी है, ये कंप्लीट क्या है, दिस इज कंप्लीट एनर्जी। क्या है ये टोटली एनर्जी एंड नथिंग, ये सिर्फ एनर्जी है। यानी कि यहां पे एनर्जी जीरो नहीं है, यहां पे एनर्जी जीरो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पे इनकी काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर करें, जो कि इसकी एनर्जी के आगे बहुत थोड़ी सी है, बहुत कम होगी, जिससे मूव कर काइनेटिक एनर्जी, तो यहां पे एनर्जी को हम अप्रोक्सीमेटली जीरो कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली, कंप्लीटली जीरो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली एनर्जी को हम जीरो कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें मास की, तो भैया देखो, जो फोटोन होता है वो लाइट का पार्टिकल है, यानी उसमें मास होता ही नहीं है, वो तो एक तरह का लाइट ईएम वेव भी कह सकते हैं। और वेव में मास कहां होगा, तो इसमें मास नहीं होता भाई, तब इसका मास जीरो होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, अरे यहां तो टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, और ये जीरो थोड़े होगा। अरे चार्ज प्लस माइनस होता है, मास थोड़े प्लस माइनस होता है, मास तो टोटल ऐड ही हो जाएगा ना। और चार्ज की बात करें, देखो याद करो वो कल का दिन मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने कहा था, क्या कहा था, कुछ तो कहा रहा होगा मैंने, हाँ मैंने ये कहा था कि जो मास होता है उसी की प्रॉपर्टी होती है चार्ज, यानी कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा था, आपको याद है, स्पेशल स्टेटमेंट लिखा था मैंने कि चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, बट वाइस वर्सा इज ट्रू, है ना। तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास, तो यहां मास ही नहीं भाई साहब, तो यहां चार्ज तो असंभव है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, चार्ज तो जीरो होना तय है। यहां पे है ना चार्ज सर, इसका चार्ज माइनस ई, ऊपर ही बताया अभी आपने, इसका चार्ज पॉजिट्रॉन का प्लस ई। देखो ई फंडामेंटल चार्ज है, बहुत कान खोल के ध्यान सुनिएगा, ई फंडामेंटल चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है। ई के ऊपर माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल बन जाता है, और इसके ऊपर प्लस लगा दिया तो पॉजिट्रॉन का सिंबल बन जाता है, प्रोटॉन का मत समझ लेना, है ना। और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो अगर आप इस रिएक्शन के एलएचएस और आरएचएस को देखिए ध्यान से, घूर घूर के इसको देखिए, इस रिएक्शन के एलएचएस आरएचएस को देखिए आप, है ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी। क्या बात समझ में आएगी, बात आपको यह समझ में आएगी कि एलएचएस में एनर्जी जीरो नहीं है, बट आरएचएस में एनर्जी जीरो हो गई है, दैट मीन्स एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है। एलएचएस में मास जीरो है, बट आरएचएस में मास जीरो नहीं है, दैट मीन्स मास जनरेट हो गया है। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है, मास जनरेट हो गया है, बट चार्ज जीरो था, जीरो है, रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। बात समझ में आ रही है, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई है, मास जनरेट हो गया, बट चार्ज इज स्टिल कांस्टेंट, ठीक।
नेक्स्ट आपका पेयर एनिहिलेशन है, इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, पेयर एनिहिलेशन क्या है भाई? ये इसमें अपने पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक पॉजिट्रॉन होगा, और दोनों आपस में लड़ भिड़ेंगे, जिसके कारण एक एच न्यू यानी कि गामा फोटोन। अब अगर तुमको समझ रही गामा फोटोन हम क्या बोल रहे हैं सर आप, ये लाइट है, सिंपली समझो गामा रे है, और क्या है? जो विजिबल लाइट है ना, अगर इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है तो आप जानते हो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज बनती है ना, जिसको हमारी ओजोन लेयर रोकती है, ठीक, सन से आती है। उससे और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे और खतरनाक हो जाती है गामा रेज, है ना, जो रेडियो एक्टिव डीके में निकलती है मोस्टली। ठीक है, तो ये गामा फोटोन गामा फोटोन ही क्यों बनता है? क्योंकि इनके डिस्ट्रॉय होने से जो एनर्जी बनती है ना, उस एनर्जी को जो अमाउंट होता है ना, वो इस गामा फोटोन की एनर्जी के बराबर होता है। दैट्स व्हाई गामा निकलता है। अगर इनके डिस्ट्रॉय होने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी का अमाउंट रेड कलर की वेवलेंथ, रेड कलर की एनर्जी के बराबर होता, तो रेड कलर की वेवलेंथ प्रोड्यूस होती। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अब यहां पर अगर आप देखिए, ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा कि सर यहां पर भी इनिशियली मास में कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन विच इज नॉट जीरो। मास जीरो नहीं है, बट यहां तो सर दोनों डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एनर्जी निकल रही है, यानी यहां मास जीरो हो जाएगा सर, है ना। यहां पर देखें इनिशियली तो एनर्जी की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं। और यहां पे अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहां ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, दिस इज नॉट जीरो। गामा फोटोन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तभी तो नहीं खतरनाक होती ना, कैंसर वैंसर हो जाता है, टिश्यूज को परमानेंटली डैमेज कर देता है। ठीक है, और चार्ज की बात करें तो यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज माइनस ई प्लस चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन विच इज प्लस ई इक्वल टू जीरो आएगा। और यहाँ तो एनर्जी ही एनर्जी है, तो चार्ज यहाँ भी जीरो आएगा। मतलब पेयर प्रोडक्शन की रिएक्शन अगर आप पेयर रिलेशन रिएक्शन देखिए आप, तो इसमें भी आपको ये साफ समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पे मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो तीन ही टाइप की रिएक्शन पॉसिबल हैं, एक फिजिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन, और एक ये वाली न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। और हम देखा तीनों टाइप की रिएक्शंस में चार्ज क्या है? कांस्टेंट था, कांस्टेंट है, भविष्य का नहीं पता, मैं कांस्टेंट रहेगा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हर थ्योरी लास्ट थोड़े ना, अभी बहुत कुछ डिस्कवर किया ना बचा हुआ है। ठीक है, आई होप सब समझ में आया होगा। बढ़िया से नोट वोट्स देखिए बनाते रहिए साथ में, बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक, मुझे सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाली है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए फिर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ, क्या है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आइए देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है? क्वांटा समझते हो? क्वांटा, क्वांटा, व्हाट इज क्वांटा? क्वांटा मीन्स पैकेट, सिंपली क्वांटा मीन्स पैकेट। कुरकुरे खाते हो? झूठ मत बोलो, सब खाते हो, है ना। तो मार्केट में कुरकुरे लेने जाते हो तो दुकानदार को बोलते भाई 10 वाला कुरकुरे दे दो, 5 वाला बजट कम है, ज्यादा लोग हो तो 20 वाला। सब लोग का ऐसा, सब लोग चलो पैसा मिलाओ, 2 रुपए 4 रुपए 5, जितना सब पास सब निकल गया, सब मिलाए 4 लोग मिलकर 17 रुपए हुए। तुमने दुकानदार से भाई 70 रुपए कुरकुरे दे दो, तो क्या तुमको वो 17 रुपए का कुरकुरे दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों?
क्योंकि कुरकुरे बनाने वाली कंपनी ने कुरकुरे का क्वांटाइजेशन कर दिया। मतलब कुरकुरे तुमको मिलेगा तो 5 रुपीज के इंटीजर मल्टीपल में ही मिलेगा। तुम 5 का खरीद सकते हो, तुम 10 का खरीद सकते हो, 15 का खरीद सकते हो, 20, 25, 30, बट तुम 17 रुपए का, 2 रुपए का, 1.5 रुपए का, 10.25 रुपए का कुरकुरे नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि कुरकुरे बनाने वाली कंपनी ने कुरकुरे का क्वांटाइजेशन कर दिया है ना। अब कुछ ओवर स्मार्ट लोग कमेंट करते हैं कि हम सर वो खुला वाला तौलवा लेंगे उससे। मैं कुरकुरे कह रहा हूं, कुरकुरे इज ब्रांड, यू नो, उस ब्रांड का नाम है, तो उसकी बात कर रहा हूं। खुला वाला मतलब खाया मतलब बहुत नुकसान करता है, खराब तेल बनाया जाता है, समझे? तो ज्ञान की बात है। तो क्वांटा मतलब होता है क्वांटू। वाओ, क्वांटू, हाउ आर यू क्वांटू? क्वांटा, क्वांटा मतलब होता है पैकेट, है ना। किस चीज का पैकेट? चार्ज का पैकेट। चार्ज का पैकेट कैसे बन गया सर? कुरकुरे का क्वांटाइजेशन तक तो ठीक था, चार्ज कहां से, इसका पैकेट कहां से बना, ये कहां से क्वांटाइज है? देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। जिसे मान लो आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज दोनों करना, आपने रगड़ दिया दोनों को, एक मेथड जो हम जानते हैं उसी एग्जांपल को लेते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 20 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 गुणे 10 की घात 13 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। बोलो कितने भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ना। लेकिन क्या 7.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्या? 7.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्या? तुम कहोगे नहीं सर। मैं कहूंगा क्यों नहीं? तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, और फंडामेंटल पार्टिकल वो होते हैं जिसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आपने बताया था कि ये क्वार्क्स में ब्रेक कर जाता है इलेक्ट्रॉन, 3 डाउन क्वार्क मिलकर एक इलेक्ट्रॉन बनता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि क्वार्क जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये साथ में मिलकर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही रहेंगे, है ना। दैट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, इसका मतलब किसी से आप आधा इलेक्ट्रॉन उधार नहीं मांग सकते कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन दो, थोड़ा सा मुझे निगेटिव चार्ज होना है ना। आपको पूरा इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। समझ में आई बात? आप चाहे 1 इलेक्ट्रॉन लो, 2 इलेक्ट्रॉन लो, 20 इलेक्ट्रॉन लो, 2 × 10⁻30 इलेक्ट्रॉन लो, कितना भी इलेक्ट्रॉन ले लो, लेकिन आपको जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर आपको पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो चार्ज भी तो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन इससे लोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन लोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप 1000 इलेक्ट्रॉन लोगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी कि आप जितना भी इलेक्ट्रॉन लोगे या जितना भी इलेक्ट्रॉन दोगे, उतने से मल्टीप्लाई कर लो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, उतना ही चार्ज आएगा, है ना। क्योंकि हम किसी से 2.5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, तो क्या कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ सकता है क्या? दिमाग को ठंडा करके 2 मिनट के लिए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से 2.5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, उसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, तो क्या कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आना पॉसिबल है? चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, क्या पॉसिबल है? सोच करके देखो, तो पानी पी लीजिए, है ना, पॉसिबल। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं ऑब्जेक्ट को दिए जा सकते, तो कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज आएगा वो हमेशा, ये कैसे हो गया, की हो गए हो, मिट जा भाई। यानी कि चार्ज ऑन any object is always an यहां लिखना था मेरे को यार, इंटीजर मल्टीपल
इंटीजर मल्टीपल बोल दो, परफेक्ट मल्टीपल बोल दो, जो भी बोल रहा हूं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ व्हाट, एलिमेंट्री चार्ज। आपको सर एलिमेंट्री चार्ज क्या है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, दैट मीन्स सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज क्या है, बोलो बोलो बोलो, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज क्या है, E, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। इसी क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री चार्ज, विच इज चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं, और ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज होता है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मतलब प्लस ई चार्ज आ जाता है ना। मैं ले रहा हूं ना उससे, तो वो दे रहा है, जो देता है पॉजिटिव आएगा, मेरे ऊपर निगेटिव आ जाएगा। अगर मैं उससे 20 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, तो उस पर +20 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आ जाएगा, है ना। अगर मैं उससे n इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, क्यों भाई, if a body has excess or deficiency of n इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर n इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो, ज्यादा हो उसके पास, या डेफिशिएंसी हो, ठीक है, देन चार्ज ऑन बॉडी Q इज इक्वल टू ±NE, है ना। अगर एक्सेस होगा तो -NE होगा, डेफिशिएंसी होगी तो +NE हो। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई हो, क्लियर है। अगर क्लियर हो, समझ में आ रहा हो, पढ़ने में मजा आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है अपन, हाँ यार, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है जो हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आई होप इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं पर, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, बोलिए भाई। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो है वही मल्टीपल आएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा तो कभी भी 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉसिबल नहीं। यहाँ पे n क्या है, n इज इंटीजर, n क्या है, n है 1 2 3 4, है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, n इज इंटीजर, ठीक। आगे चले, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, अरे न्यूमेरिकल लगाना है भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज डेफिशिएंसी ऑफ 2 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट, ये कौन सा अमाउंट लिख रहा हूं, 2 बार बना रहा हूं, अमाउंट एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। आपसे क्या कह रहा है, कोई बॉडी है जिसके ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अच्छा, डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, उतनी कमी है ना भाई। अगर उतने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है, चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है, ले जाओ, डेफिशिएंट हो जाता है,
तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है ना। तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, दैट मीन्स उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेफिशिएंट है वो, तो Q इक्वल टू आ जाएगा प्लस एन ई, है ना। तो Q इक्वल टू आ जाएगा प्लस एन की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू दावर 20, और E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 9। ठीक, सॉल्व करते हैं। Q का वैल्यू आ जाएगा 16 टू 32, 3.2 इंटू 10 टू दावर 20 माइनस 19, 1 आ जाएगा। तो Q इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 3.2 कूलाम। वाओ, कितना आंसर आएगा? प्लस का 3.2 कूलाम इज योर आंसर। क्लियर है? इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा इतने एक्सेस, अगर ये एक्सेस लिखा होता तो माइनस बोल दिए होते, बस यही फर्क आता। फालतू टाइम पास नहीं करूं क्वेश्चन करा के मैं, ठीक है। क्वेश्चन करा के नहीं मतलब एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार करा के, मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो अगर यही एक्सेस होता तो इसी पे चेंज होता, कोई फर्क तो आता नहीं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ देखो मैंने गलत किया है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ से आ गया, अब सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज प्लस इस बार माइनस 6 माइक्रोकूलाम, है ना। इसी बॉडी पे माइनस 6 माइक्रोकूलाम का चार्ज, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस और डेफिशिएंट ऑन द बॉडी, है ना। तो आपसे कह रहा है कि इस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो वापस से आप कहोगे कि सर अगर Q का वैल्यू निगेटिव दिया हुआ है, चार्ज निगेटिव है, तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहोगे सर फ्रॉम Q इक्वल्स टू एन ई, एन इक्वल्स टू Q बाई ई हो जाएगा। बोलो, इतना तो समझ में आता ही होगा। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Q का वैल्यू कितना है? 6 माइक्रोकूलाम, तो 6 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 हो जाएगा। भैया माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक माइक्रोकूलाम इक्वल टू होता है 10 टू दावर माइनस 6 कूलाम, है ना। ये कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा हो कभी कभी कि निगेटिव साइन कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्योंकि देखो निगेटिव साइन केवल ये बताता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है या इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है ना। केवल इतना ही तो बताता है। तो हमने पता कर लिया ना कि निगेटिव मतलब एक्सेस एंड नथिंग मोर। वैल्यू पुट करो सीधे उठा करके, साइन को गोली मारो। तो 1.6 इंटू 10 टू दावर माइनस 90। अच्छा, डेसिमल उड़ा देंगे, यहां से 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 और ये 15 आ गया। अगेन 4 से डिवाइड करेंगे आप, तो हो जाएगा टिंग डिंग डिंग 3.75 इंटू 10 टू दावर 19 माइनस कितना आएगा? 13 आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन है ना, और क्या है? निगेटिव साइन का मतलब है कि सर एक्सेस है। अच्छा, एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चा कमेंट किया कि सर आपने 3.75 लिख दिया है, आपने कहा इंटीजर मल्टीपल होता है तो डेसिमल में है ना। हालांकि बात बहुत छोटी है, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, बट फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर पावर जो लगी हुई है साथ में 10 टू दावर, अगर इसमें से 2 पार मैं यहां पे मैनेज करूं डेसिमल से, तो 375 इंटू 10 टू दावर 11 हो जाएगा, है ना। मतलब अगर इस नंबर से ये पॉजिटिव बन जा रहा है, इसकी पावर को यहां एडजस्ट करने पे, सॉरी डेसिमल हट जा रहा है, पॉजिटिव कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये कि इंटीजर है, ऑलरेडी इंटीजर है।
केवल डेसिमल में अगर कहीं लिखा हुआ है 1000, तुमको अक्सर ये इंटीजर है, और मैं इसको लिख दूं यहीं पे 0.1 इंटू 10⁴, तुमको अक्सर ये डेसिमल वैल्यू हो गई है। नहीं भाई, ये इंटीजर अभी भी है, ठीक है। तो इस तरह से फैसला नहीं करते हैं, डेसिमल देखा और लपक से बोल दिया इंटीजर नहीं है, साथ में 10⁻ को भी ध्यान देते हैं। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, इफ a charge of 2 into 10⁻⁻19 coulomb is possible or not? आपसे कह रहा है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है ना? ये आपका सवाल है। बोलिए, आपको सर ये कैसे डिसाइड करेंगे? अरे भाई, मैंने आपको बताया है कि Q इक्वल्स टू एन ई में n इज अ इंटीजर। अगर n इंटीजर में है तो हम कहेंगे यस सर दिस इज पॉसिबल, और अगर n इंटीजर में नहीं है तो हम कहेंगे नो सर इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? तो अगेन हम कहेंगे n इक्वल्स टू Q अपॉन E से यहां सॉल्व करेंगे, और Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻19 है, डिवाइडेड बाई n का वैल्यू E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाता है। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल उड़ा देंगे, 0 लग जाएगा यहाँ पे, है ना? n का वैल्यू आएगा 1.25। अब यहाँ पे इसको बैक करने के लिए कोई पावर 10 की नहीं लगी हुई है कि हम कह दें कि मैनेज हो जाएगा, ये 1.25 ही रहेगा, और आप कहोगे कि दिस इज नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या? नॉट एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर नहीं है तो आप कहोगे सो चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सिंपल है ना? अगर ये इंटीजर नहीं है तो चार्ज भी पॉसिबल नहीं हो। ठीक, 3 टाइप के सवाल इस पे बन सकते थे, तीनों मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वन पे, तब तक के सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।